अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अगर घुटनों के अंदर गैप या खला कम हो जाए तो क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? क्या जो कार्टिलेज हमारे इरोजन का शिकार हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, वेयर एंड टेयर उसमें आ चुका है, क्या वो कार्टिलेज जो डैमेज हो चुकी है वो रिपेयर हो सकती है? क्या ये गैप जो कम हो गया ये अपनी असली हालत में बढ़कर इंक्रीज होकर हमें सामने एक्सरे पर नजर आ सकता है या नहीं? ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। क्योंकि अक्सर लोग जो कि घुटने या किसी और जोड़ के आर्थराइटिस का शिकार हैं, जिनके अंदर जॉइंट का जो गैप है वो कम हो गया है, किनकी कार्टिलेज डैमेज हो गई है, वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये हमारा जो गैप है इसको बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रैक्टिकली हम इसको बढ़ा सकते हैं या हमारे पास इसका कोई ऑर्थोपेडिक में अल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है जो कि हम जो पेशेंट को हम ऑफर करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्थराइटिस की बुनियादी वजह क्या होती है। इसकी वजह ये है कि जब हम वेयर एंड टेयर डिजीज का हम प्रोग्रेसिवली शिकार होते हैं, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एज ज़्यादा होती है या ओबेसिटी हो, वेट ज़्यादा हो या कोई ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई सर्जरी हो, कि किसी भी इंटरवेंशन में हमारा जो है ना वो घुटने का जोड़ जाए, इसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है और हमारा जो फ्लूइड होता है वो ड्राई हो जाता है जॉइंट के अंदर, जो कि लुब्रिकेशन करता होता है। तो इन दोनों अवामिल के जरिए की वजह से हमारे घुटने का जोड़ कम हो जोड़ के अंदर खला कम हो जाता है और जब हम चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो जो ऊपर वाली जो बोन है वो नीचे वाली बोन के ऊपर रब करती है चलते हुए और पेशेंट को दर्द होता है। इसको आर्थराइटिस। अब अगर ये जो गैप डैमेज कार्टिलेज की वजह से एक्सरे पर हमें कम नजर आता है, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं ताकि हमें एक्सरे पर बढ़ा हुआ नजर आए? तो इसका जवाब है नो। प्रैक्टिकली हम इसको बढ़ाकर एक्सरे के ऊपर शो नहीं कर सकते कि ये गैप बढ़ चुका है। हम इसका ऑर्थोपेडिक में इसके कंप्लेंट्स का इलाज कर सकते हैं कि इस गैप के रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट के जो कंप्लेंट्स हैं, उसको दर्द है, स्टिफनेस है, रेंज ऑफ मोशन उसकी कम है, उसकी डेली के रूटीन ऑफ लाइफ में उसको गुजारना बहुत मुश्किल है दर्द की वजह से, हम उसकी कंप्लेंट्स को ठीक कर सकते हैं, उसके दर्द को ठीक कर सकते हैं, स्टिफनेस को ठीक कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ मोडेलिटीज़ हैं, जैसे कि हम एनसेड्स दे सकते हैं, मतलब रिलैक्सेंट्स देते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, लोकल एनाल्जेटिक क्रीम्स एंड जेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी जो आर्थराइटिस की जो स्टेजेस हैं उनको पेशेंट की जो अलामात हैं और रेडियोलॉजिकल एक्सरेज हैं उनकी बुनियाद पर हम आर्थराइटिस को ग्रेड करते हैं कि इस टाइम पेशेंट का जो आर्थराइटिस है किस लेवल पर है और उसके मुताबिक हम उसको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, जो कि बहुत हद तक पेशेंट के दर्द को रिलीव करता है और उसके सिम्टम्स को ठीक करता है। तो हम स्टेज वाइज चलें तो फर्स्ट जो इब्तदाई स्टेजेस हैं आर्थराइटिस की, स्टेज 1 और 2, उसमें हम पेशेंट को ये सारी मोडेलिटीज जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ये ऑफर करते हैं, प्लस इंफ्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। वो स्टीरॉयड हो सकता है, जेल इंजेक्शन हाइलुरोनिक एसिड के हो सकते हैं, पीआरपी हो सकता है। और अगर पेशेंट की जो आर्थराइटिस है वो बहुत एडवांस हो गया है, बोन एंड बोन आर्थराइटिस हो गया है, जिसके अंदर मतलब गैप बिल्कुल ही खत्म हो गया हो और एक्सरे पर हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे चढ़ी हुई नजर आती है, तो वो ये जो एडवांस ऑर्थराइटिस है इसका वाहिद हल ये है कि हम जॉइंट को रिप्लेस करें, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करें, यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ आए। तो ये कहना कि घुटने के आर्थराइटिस की वजह से जो गैप बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, एक्सरे पर हमें नजर ही नहीं आता, हड्डी के साथ हड्डी चिपकी हुई नजर आती है, तो हम किसी एक्सरसाइज या मेडिसिन या किसी भी चीज़ के जरिए ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम वो नहीं कर सकते। हमारा जो गोल है ऑर्थोपेडिक्स में आर्थराइटिस के केस में पेशेंट की कंप्लेंट्स को ठीक करना होता है, उसकी अलामात को ठीक करना होता है और उसके दर्द को ठीक करना होता है। आपके कोई क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर